Good morning, everyone. Welcome to the class of English. So, in this class, we are reading our poem A Thing of Beauty. This is the fourth poem in your literature. So, this poem A Thing of Beauty is written by John Keats. John Keats is a romantic poet, means he loves nature very much. So, the poet here wrote a long poem which is Endymion. So this poem, A Thing of Beauty, is a part of that long poem Endymion. So this long poem Endymion is about a shepherd boy. एक गडरिए की कहानी है ये एंडीमियन जो उसके डायना लेडी के लिए लव के बारे में बताते हैं. डायना विच इज़ द गॉडेस ऑफ मून एंड सो ब्यूटीफुल, दैट्स वाई फॉर हर क्वेस्ट, उसको ढूंढने के लिए एंडीमियन क्या करता है, एक अर्ली मेडन के साथ, एक अर्ली लेडी के साथ जो है लव करता है, जो कि बाद में खुद डायना ही निकलती है. सो जब वो उस लेडी को देखता है तो उसको लगता है कि हर जो नेचुरल चीज़ होती है वो कितनी सुंदर होती है. इस धरती पे जितनी भी चीज़ें होती हैं जो कि मॉडल होती हैं, ठीक है, मॉडल कौन सी होती हैं, जो कि चीज़ें जल्दी ही नष्ट हो जाती हैं, वो होती हैं मॉडल थिंग्स. देखिए दैट्स मैन इज़ अ मॉडल, ठीक है. और जो चीज़ें जल्दी नष्ट नहीं होती वो क्या होती है, इमॉर्टल होती हैं. तो जितनी भी चीज़ें मॉडल, जैसे कि पैसा है, धन दौलत है, सुख सुविधाएं, ये समय के साथ साथ ख़त्म हो जाती हैं. लेकिन जो नेचुरल थिंग्स होती हैं वो इमोर्टल है, वो समय बढ़ने के साथ साथ और ज़्यादा सुंदर लगने लगती हैं. तो यहाँ पे इस पोएट को जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती हैं वो सारी बहुत सुंदर लगती हैं. वो उसको दुख से उभरने का तरीका समझता है, एक हीलिंग पावर मानता है नेचर की सभी चीज़ों को, हमारा पोएट जॉन केट्स. तो इसीलिए वो इस पोएम में हमें सभी नेचुरल चीज़ों के बारे में बताता है. सो here is the stanza for you. First stanza is, A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bore quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and a quiet breathing. So, what do you mean by bower? Bower is a shady place under the tree. यानी कि पेड़ों के झुंड के नीचे की जो जगह होती है वो क्या होती है, बोवर होती है. सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में हमारा पॉइंट हमें क्या कहता है, दैट ब्यूटी ऑफ नेचुरल थिंग्स स्टे फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए रुकी रहती है वो ब्यूटी. इट नेवर फेड्स अवे, कभी भी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि ये तो समय बीतने के साथ साथ और ज़्यादा बढ़ती रहती है. द परसेप्शन ऑफ द पोइट रिगार्डिंग ब्यूटी इज़ दैट इट नेवर गोज ऑफ. कवि का ये मानना है कि जो ये ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है, समय बीतने के साथ साथ. रेदर, बल्कि इट ब्यूटिफाइज मोर एंड मोर, बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ती रहती है. फॉर द पोएट द ब्यूटी इज लाइक अ ब्यूटिफुल शेडी ट्री अंडर हुज शेड ऑल द क्रीचर्स कैन स्लीप पीसफुली एंड एंजॉय गुड हेल्थ. तो हमारा पोइट कहता है कि ये जो ब्यूटी है, नेचर की जो ब्यूटी है, ये उस सुंदर छाया की तरह है एक पेड़ की, जिसके नीचे हर क्रीचर, हर प्राणी पीसफुली सो सकता है. और क्योंकि वो पीसफुली सोएगा तो उसकी हेल्थ जो है अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी. इस तरह से पीसफुल लाइफ वो इंजॉय कर सकता है. एंड द लिटरेरी डिवाइस दैट हैज़ बीन यूज देयर, first of all there is the rhyme scheme. At the end of the line we got the letter forever, never, keep, sleep, breathing. So forever, never rhymes together, that's why rhyme scheme is AA. Keep, sleep, baby, and breathing is different, so that's why it's called C. So AA, BB, C. Next is alliteration. I told you earlier that use of the consonant sound at the initial position in the neighboring words is called alliteration. Like sleep, sweet. Repetition of sound as consonant sound where at the initial position इन नेबरिंग वर्ड, पास पास के शब्दों में जब पहला हमारा लेटर कॉन्सोनेंट होता है और बार बार रिपीट होता है, वो क्या होता है, अलिट्रेशन. मेटाफर है यहाँ पे. मेटाफर मतलब कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन टू थिंग्स शेयरिंग एटलीस्ट वन क्वालिटी. एक क्वालिटी के बेस पे आपस में क्या करते हैं, कंपैरिजन किया जाता है. यहाँ पे है बोर क्वाइट, यानी कि इतनी ज़्यादा शांति है उस शेडी प्लेस पे कि उसकी तुलना उसने किससे की है, कामिंग इफेक्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स से की है. ठीक है, यानी कि कामनेस ऑफ दैट बोवर, उस शेडी प्लेस की कंपैरिजन किससे की है, ब्यूटीफुल थिंग्स से की है.
So in this way, in next stanza, therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth, no noble nature of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away all the pall from our dark spirit. Spite of despondence, despondence क्या होती है? निराशा होती है, ठीक है। और इस तरह से मोरो मीन्स द डे, फॉलोइंग डे होता है। रीडिंग क्या होता है? सराउंडेड, अनसर्कल्ड होता है, ओके। एंड डेस्पोडेंस डिप्रेस्ड, बिल्कुल निराश है। ग्लूमी का मतलब सैड होता है। सो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि एवरी डे दीज आर द ब्यूटिफुल थिंग्स which gives us a spirit to live a life on this earth. It is the beauty which builds the desire in us just to live there in spite of all the sad moments, in spite of the earth full of with cruel people, ठीक है। सिर्फ ये ब्यूटीफुल थिंग्स ही होती है, नेचुरल थिंग्स ही होती है जिनके लिए हम धरती पे कुछ देर जिंदा रह सकते हैं। नहीं तो ये धरती पे इतने ज़्यादा दुख भरे हुए, इतने ज़्यादा क्रूअल पीपल हमारे आसपास हैं कि रहने का मन ही नहीं करता। सो हियर द पोएट वांट्स टू से दैट विदाउट द ब्यूटी द अर्थ विल बी फुल ऑफ क्रूअल पीपल। वो कहता है अगर ये नेचुरल चीज़ें ना हो तो धरती पे क्या होगा? सिर्फ क्रूअलनेस होगी, सैड होगा, ठीक है, ग्लूमनेस होगी ऑल अराउंड। सो इट इज़ द ब्यूटी विच इज़ क्रिएटेड बाय द गॉड विच हेल्प्स अस टू रिमूव द सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट, जो कि हमारे दिलों से दुख को और निराशा को दूर करती है। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया हुआ था कौन से वाला? द पॉल। पॉल का मतलब कवर, ठीक है। ये उस कवर को मूव्स अवे, हटा देती है, जो कि हमारे मन को बिल्कुल अंधियारा कर देता है, सैड बना देता है। और वो कौन सी चीज़ें होती हैं? सभी ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं। सो इन द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस आर एनाफोरा। एनाफोरा आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब एक वर्ड हर लाइन में, 2-3 लाइन में लगातार रिपीट होता रहता है, ठीक है। जब एक वर्ड बिल्कुल शुरुआत में ही दूसरी पहली लाइन में भी आता है, दूसरी में भी आता है, वहाँ क्या होता है? एनाफोरा होता है। सेम वर्ड इन 2 consecutive लाइन्स आर कॉल्ड एनाफोरा। जैसे कि ऑफ नोबल नेचर, और सेकेंड लाइन में ऑफ ऑल द अनहेल्दी। सो यहाँ पे रिपीट हो रहा है द वर्ड ऑफ, ठीक है, लगातार 2 लाइनों में। इन दिस वे अलिट्रेशन कौन सा? बैंड में, नोबल नेचर में, ठीक है। हमने साउंड को देखा है बार बार रिपीट हो रही है। मेटाफर यहाँ पे है रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, यानी कि द ब्यूटीफुल थिंग्स को यहाँ पे हमने कंपेयर किया है उस बैंड के साथ, उस बंधन के साथ जो हमें धरती से जोड़े रखता है, ठीक है। द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ आवर लाइफ बाइंड अस टू द अर्थ। इमेजरी का मतलब जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करके किसी सेंटेंस को विजुअलाइज करते हैं, यानी कि अपने सेंसरी ऑर्गन का यूज़ करके हम जब एक पिक्चर से अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, वहाँ पे इमेजरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस। हमें लगता है कि हाँ कोई फूलों की माला है जो हमें बांधे रखती है धरती पे। इन्वर्जन में क्या होता है? जो नॉर्मल ऑर्डर होता है वर्ड्स का वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि सेंटेंस में जो वर्ड है वो उल्टे पुल्टे लिख दिए जाते हैं। आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, जबकि होना चाहिए वी आर रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा इज सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी boon for simple sheep and such are the daffodils with the green world they live in and clear reels that for themselves a cooling covert make against the hot season and amid forest break। यहाँ पे बून का मतलब क्या होता है? ब्लेस करना। रील्स का मतलब स्मॉल स्ट्रीम, एक छोटी सी धारा। ब्रेक का मतलब किसी चीज़ को स्लो डाउन करना है यहाँ पे, ठीक है। डैफोडिल्स क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो यहाँ पे पोएट कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स को डिस्क्राइब करता है कि हमारी धरती पे बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, जैसे सन है, मून है, ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, रिवर हैं, ठीक है। तो पोएट कहता है ये सब चीज़ें हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, हमारे लिए एक वरदान है, जो कि धरती पे बेस्ट होके गई है, बरसाई गई हैं सभी क्रिएचर्स के ऊपर। ही फर्दर डिस्क्राइब्स दैट द ट्रीज प्रोवाइड अस विद देयर शेड
क्या कहते हैं, पेड़ हमें शेड देते हैं, फ्लावर हमें अपनी ब्यूटी देते हैं, रिवर्स हमें कूलनेस देते हैं समर्स में। सो सभी चीज़ें ये क्या है, नेचर की ब्यूटी हैं, जो हमारे लिए क्या है, एक बोन सिद्ध हुए, एक वरदान सिद्ध हुए हैं। ठीक है, इन दिस वे द पोएट रिमाइंड अस दैट ऑल द थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स, जस्ट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हॉट सीजन, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द बैड सीजन। यहाँ पे गेंस्ट, GAINST का मतलब होता है अगेंस्ट। ठीक है, सो ये चीज़ें फॉरेस्ट के बीच में भी हमें क्या करती हैं, कंफर्ट देती हैं। सो इन दिस वे लिटरेरी डिवाइसेस आर alliteration, same thing, repetition of consonant sound at the initial position in the neighboring words, like sprouting, shady, repetition of S sound, simple, ship, repetition of S sound. Next, imagery, using two or more senses when we visualize this words, then it's called imagery. Like growing process of daffodils, daffodil कैसे जंगल में उगे हुए हैं, क्लियर रिवर है, ठीक है, ये सब हमें क्या करते हैं कि विजुअलाइजेशन देती हैं। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस मतलब ऑपोजिट वर्ड का जब यूज होता है, ठीक है, जैसे ओल्ड एंड यंग, यानी कि एंड से किसी चीज़ से जुड़ते हैं वो दोनों अपोजिट वर्ड, जब किसी कंजंक्शन से जुड़ते हैं तो वहाँ क्या होता है, एंटीथेसिस होता है, जैसे ओल्ड एंड यंग। रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मास्क रोज ब्लॉसम एंड such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have read or heard, an endless fountain of immortal drink pouring on to us from the heavens bring। यहाँ पे ग्रैंडर का मतलब क्या होता है, बड़े हाई रैंक की कोई चीज़ होती है। माइटी क्या होता है, बहुत ताकतवर होता है, इनॉर्मस होता है। इमोर्टल क्या होता है, जो कभी नहीं मरता, वो क्या होता है, इमोर्टल होता है। ब्रिंग क्या होता है, किनारा होता है। तो पोइट यहाँ पे हमें क्या कहता है, हमें और ज़्यादा ब्यूटीफुल थिंग्स बताता है धरती पे जो जो मौजूद हैं, जैसे कि सुंदर मस्क के, यानी कि सुगंधित रोज़ की फ्लावर है, ठीक है, जिस अंदर से बड़ी सुंदर सुगंध आती है, फ्रेग्रेंस आती है। फिर वो डिस्क्राइब करता है वो गाथाएं जो हमारे शक्तिशाली वॉरियर्स की होती, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल किए हैं अपनी उपलब्धियों के जरिए। ही सेज दैट दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर द गिफ्ट फ्रॉम गॉड फॉर ऑल ऑफ अस। वो कहते हैं जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ये सब क्या है, भगवान का ही एक गिफ्ट है। दे लाइक ए नेक्टर, नेक्टर का मतलब क्या होता है, मकरंद, फूलों का मीठा रस। वो एक नेक्टर की तरह होते हैं जो भगवान हमें देता है। दीज आर दोज ब्यूटीज विच आर इमोर्टल, ये क्या है, इमोर्टल थिंग्स है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, वो हमें इस धरती पे बने रहने का एक कारण देती हैं, अदरवाइज वो धरती पे बहुत सारे दुख मौजूद होते हैं। यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस क्या है, अलिट्रेशन, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड आई है कहाँ पे, हैव हर्ड में। मेटाफर है, इमॉर्टल ड्रिंक की तुलना की गई, सभी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट को क्या कहा गया है, एक इमॉर्टल ड्रिंक का है, कभी ना ख़त्म होने वाला ड्रिंक कहाँ है। राइम स्कीम आपको पहले ही बता दिया गया है, फॉर एवर नेवर कीप स्लीप डेड रेड में जो थी वही सेम है। इमेजरी, इमेजरी का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने देखा है कि कितनी सारी बुशेज हैं जहाँ पे मस्क रोज यानी कि सुगंधित रोज के फ्लावर की झाड़ियाँ हैं, ठीक है, बुक है जिसमें डिस्क्राइब की हुई है हमारे फाइटर की गाथाएं। तो ये सब चीज़ें हमारी विजुलाइज हो जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या है, हमारी इमेजरी है। कुछ नए वर्ड अब कुल मिला के आपको बताएंगे। बोर, प्लीजेंट शेडी प्लेस होता है। मोरो द फॉलोइंग डे है। रीडिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को घेरे रहना होता है। स्पाइट क्या मतलब क्या होता है, डिजायर टू ऑफेंड और अनोय समथिंग, किसी चीज़ को नाराज करना। टेस्पोडेंस, डिसहार्टन्ड करना, होपलेस होना। नोबल ऑफ सुपीरियर, नोबल ऑफ सुपीरियर क्वालिटी मतलब हैविंग वेरी हाई रैंक, मॉरल प्रिंसिपल जिसके होते हैं। पॉल ऑफ क्लाउड का मतलब क्या होता है, डार्क क्लाउड, ठीक है, डार्क क्लाउड ऑफ ग्लूमनेस एंड सैडनेस। ग्लूम यानी कि उदासी का, ठीक है, उदास रहने का, निराश रहने का कोई गहरा कारण होता है। इसके बाद स्पिरिट्स, द सोल वेयर द स्पिरिट वेयर लाई आर इमोशंस एंड कैरेक्टर, वहाँ स्पिरिट जहाँ पे हमारे इमोशन हमारे कैरेक्टर होते हैं। स्प्राउडिंग टू डेवलप सडनली इन लार्ज नंबर, इसका मतलब क्या होता है कि स्प्राउडिंग का मतलब क्या होता है, एकदम से बड़े बहुत ज़्यादा मात्रा में उग जाते हैं। शेडी बोन का मतलब क्या होता है, शेड होती है जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। रील क्या होती है, एक स्ट्रीम है जिसमें पानी लगातार चलता रहता है। कोवर्ट, कोवर्ट नॉट ओपनली नोन और डिस्प्लेड, कोवर्ट का मतलब क्या होता है, जो कि ज़्यादा हमें दिखाई नहीं देती है। ग्रैंडियर क्या होती है, वेरी माइटी, दैट इज टू इम्प्रेस। डूम्स क्या होते हैं, लास्ट डे ऑफ द एग्जिस्टेंस होते हैं। इमॉर्टल क्या होता है, जो हमेशा रहते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होते। हेवंस ब्रेक
क्या होते हैं, द डोर ऑफ द गॉड्स होम होते हैं। तो आप देखेंगे हम थीम क्या है, पहले ही बताया है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट जॉय। ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, इट इज समथिंग दैट हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स। तो इसका मतलब इसमें कुछ ऐसी एबिलिटी है जो कि ज़िंदगी को भी बदल सकते हैं। ये हमें इस फैक्ट को हाईलाइट करती है कि ब्यूटी क्या है, एक थेरापेटिक क्वालिटी होती है, एक थेरेपी होती है जो कि हमारे अंदर से नेगेटिविटी दूर कर सकती है, यानी कि नेचर में वो पावर होती है। इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, वो कोई भी नेचुरल चीज़, ऑब्जेक्ट, कोई भी मोटिवेशनल कहानी, और यहाँ तक कि हमारे जो पूर्वजों के महान काम है वो भी हो सकते हैं जो हमारे अंदर से नेगेटिविटी हटा सकते हैं। सो मैसेज क्या देती है, मैसेज यही है कि इट इज़ अ जॉय फॉर एवर, फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए हमें जॉय देती है। इट ट्रांसेंड्स टाइम, ये समय को भी बदल देती है। इट विल नेवर फेड अवे, कभी ख़त्म नहीं होती। ब्यूटी में वो पावर है जो डार्कनेस, नेगेटिविटी हटा देती है और हमें क्या करती है, जिंदा रहने में भी मदद करती है। देयर इज अ डर्थ ऑफ द नोबल नेचर, डर्थ का मतलब कहते हैं कमी, वांट, यहाँ पे वांट का मतलब चाहना नहीं, कमी है। यहाँ पे नोबल कामों की कमी है। व्हेन वन इज सराउंडेड बाय एविल, जहाँ पे कोई इंसान बुराइयों से घिरा हुआ होता है। इट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन वंस हेल्थ, तो जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो किसी की हेल्थ पे क्या करती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। इट हेल्प्स वन गेट साउंड स्लीप, ये क्या करती हैं, किसी को भी बहुत अच्छी नींद दिला सकती हैं, कंफर्ट दिला सकती हैं। ये हाईलाइट द फैक्ट दैट ब्यूटी इज नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो स्पिरिचुअल, हाईलाइट करती है कि ब्यूटी है ना फिजिकल ही नहीं होती है, स्पिरिचुअल होती है। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि ये स्वर्ग से भेजा हुआ हमारे लिए क्या है, एक झरना है जो कि हमारे लिए भगवान ने भेजा है। सो हियर इज द समरी। जॉन कीट्स हमारे पोएट हैं, वो कहते हैं कि जो ब्यूटी है, नेचुरल थिंग्स हैं, वो कॉन्स्टेंट जॉय का हमारे लिए एक सोर्स बनती है। ये बढ़ती रहती है, कितना भी समय क्यों ना गुजर जाए, ये कभी भी फेड नहीं होती है, ये ख़त्म ही नहीं होती, नेवर passes into nothingness. A beautiful thing is as comforting as a bower which is peaceful and pleasant place in the shade of a tree. It provides shelter and protection from the hot rays of the sun, giving us sound sleep, full of pleasant dreams, health, peaceful breathing. ये सब हमें कौन देता है, नेचुरल थिंग्स देती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एवरी मॉर्निंग वी आर वीविंग अ फ्लारी रीथ, यानी कि हम करते हैं हर मॉर्निंग हम फील करते हैं कि धरती से हमारा कैसा एक अच्छा सा नाता है। ब्यूटीफुल थिंग्स हमें धरती और आसमान के बीच में एक ब्रिज का, पुल का काम करते हैं, फ्लारी बैंड का काम करती हैं। ठीक है, अदरवाइज तो धरती भी क्या है, बहुत सारी सैडनेस है, बहुत सारा डिप्रेशन है। वी ऑल पॉजेज नेगेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ हेटेड एंड डिसअपॉइंटमेंट, अदरवाइज हम सबके अंदर हेट और डिसअपॉइंटमेंट है, हम सफ़र करते हैं लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज़ की, हमारे अंदर अनहेल्दी भावनाएं होती हैं, एविल वेज होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो मेरी हेल्प करती हैं ताकि हम अपने अंदर से इस ग्लूम को, इस डार्कनेस को हटा सकें। इट मेक्स अस लव लाइफ डिस्पाइट ऑल दोज दैट मेक अस सैड एंड डैम्पन आर स्पिरिट्स, हमारे स्पिरिट को जो ख़त्म कर देती हैं, हमें सैड बना देती हैं, उन सब से उबरने में मदद करती हैं नेचुरल थिंग्स। Here are a number of beautiful things that have the power to uplift our spirits like sun. वो कहते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे स्पिरिट को अपलिफ्ट करती है, जैसे सन, मून, old young trees sprout spread their branches to provide shelter within their green covering. For the simple sheep, यहाँ पे जो शिप हैं, जो भेड़, उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है, जैसे कि जो भेड़ हैं वो शेड में कंफर्ट लेते हैं, उसी तरह ह्यूमन बीइंग नेचुरल ब्यूटीज़ के अंडर में बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेगा। सिमिलरली डैफोडिल्स, हम जब देखते हैं फूलों को खिलते हुए तो एक क्लियर स्ट्रीम को देखते हैं, जब बहते हुए उसमें पानी को देखते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए कूलिंग शेल्टर बना देती है। जबकि ये बहुत ज़्यादा हॉट सीज़न होता है, उस सीज़न में, हॉट सीज़न में जिस तरह से फूल, बहते हुए झरने हमें ठंडक प्रदान करती हैं, वैसे ही दुख के समय में ये नेचुरल चीज़ हमारे लिए हीलिंग पावर का काम करती हैं। थिक मास ऑफ फॉन्स लुकिंग ग्रांड विद देयर ब्यूटी, अपनी ब्यूटी के साथ ये बहुत सारी, ये जो झाड़ियाँ होती हैं ये क्या करती हैं, ग्रैंड दिखती हैं। सुगंधित जो रोज़ होते हैं वो हमें हैप्पी फील कराते हैं। उसके बावजूद कुछ और चीज़ें जो हमें हैप्पी फील कराती हैं, माइटी डेड जो हमारे पीपल हैं, उनके जो अचीवमेंट हैं, जो उन्होंने महान चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हासिल की हैं, उसकी जो पावरफुल चीज़ें उन्होंने की हैं, उसने हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। ठीक है, उनकी लेजेंड्स, उनकी स्टोरी हमें क्या करती हैं, इंथुसियाज करती हैं, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं और हमें इमेजिन करती हैं उनके मैग्निफिशेंस लाइफ के बारे में। थिंग ऑफ ब्यूटी हमेशा ही एक सोर्स ऑफ जॉय है,
क्यों? क्योंकि लवली टेल जो हमने पढ़ी है, जो हमने सुनी है, वो हमें हैप्पीनेस से भर देती है। ये बिल्कुल हमें उस शाश्वत झरने की तरह लगती है जो कि नेचर से हमेशा निकलता रहता है, कभी ख़त्म ना होने वाला है, जो कि सैक्रेड है, पवित्र है, जो कि शाश्वत है। ठीक है, ये इंसान की आत्मा को और दिल को हमेशा ही जॉय से भर देता है। सो इस तरह से हमारा पोइट कंक्लूड करते हुए क्या कहते हैं कि ये सभी ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक है, द ब्यूटी ऑफ इन स्पाइट ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स द ब्यूटी ऑफ नेचर रिमेन्स इनकम्पेरेबल। कुछ भी चाहे सुंदर है, लेकिन नेचर की सुंदरता का कोई कंपैरिजन नहीं है। ब्यूटी ऑफ नेचर इज लाइक एन एंडलेस फाउंटेन की तरह है, जो कि स्वर्ग से गिरता है, ये कभी नहीं खत्म होने वाला प्लेजर का सोर्स है, जो कि हमें हेवन से मिला हुआ एक गिफ्ट है। आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पोएम वेरी वेल। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट आवर क्वेश्चन आंसर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।